बाढ़ के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। श्योपुर कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। नगरपालिका परिषद की सीएमओ मिनी अग्रवाल पर भी गाज गिरी। राहत कार्य में लापरवाही के चलते अफसर बदले गए। कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी संपत उपाध्याय को हटाया गया। शिवम वर्मा कलेक्टर बनाए गए हैं। अनुराग सुजानिया श्योपुर के नए एसपी होंगे। निकुंज श्रीवास्तव नए सीएमओ बनाए गए। तो 3 लोगों पर गाज गिरी है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर की। बाढ़ के बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। श्योपुर कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। इसी के साथ नगर पालिका परिषद की सीएमओ मिनी अग्रवाल पर भी गाज गिरी। राहत कार्य में लापरवाही के चलते अफसर बदले गए। कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी संपत उपाध्याय को हटाया गया। शिवम वर्मा अब नए कलेक्टर जिले के बनाए गए हैं। अनुराग सुजानिया श्योपुर के नए एसपी होंगे और निकुंज श्रीवास्तव सीएमओ नियुक्त किए गए हैं नए। तो दरअसल रेस्क्यू और बचाव कार्य में लापरवाही के चलते ये कदम उठाया गया है और 3 बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। कलेक्टर एसपी को हटाया गया। इसी के साथ नगर पालिका परिषद की सीएमओ को भी हटाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, 3 बड़े अधिकारियों पर यहां गाज गिरी है। बड़ी कार्यवाही मध्य प्रदेश सरकार ने की है, कैसे देखते हैं इसे? प्रेरणा, जिस तरीके से हालात बने थे श्योपुर के, हम उसी समय लगातार देख रहे थे कि प्रशासनिक अमले की लापरवाही देखने को मिल रही थी और उसी के बाद से स्पष्ट हो गया था कि सबसे पहले लोगों को बचाना है, वहां पर जो हालात बने हैं उनको ठीक करना है। और यही कारण है कि अब हम देख रहे हैं जब वहां पर हालात सामान्य होते जा रहे हैं तो सरकार ने अब एक्शन मोड में आ गई है और एसपी कलेक्टर जो है वहां के संपत उपाध्याय एसपी हैं और जो राजेश श्रीवास्तव कलेक्टर हैं उन पर गाजगिरी है। साथ में एक अधिकारी और हैं जिन पर गाजगिरी है और लिस्ट और तैयार कर ली गई है। जो आपदा के दौरान लोगों की मदद कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, वो लिस्ट भी तैयार हो गई है। जिस तरीके से यदि मैं बोलूं कि सबसे पहले यदि प्रदेश में जब हालात बिगड़े थे, श्योपुर ही ऐसा जिला था सबसे पहले जब आपदा डैम के वहां पर गेट खोले गए तो प्रशासन स्विच ऑफ मोड पर था। कहीं ना कहीं प्रेरणा, प्रशासनिक अमलों ने निचली इलाकों में कहीं पर भी अलर्ट जैसी स्थिति नहीं रखी थी। यही कारण है कि वहां पर हालात बिगड़ते गए और उसके बाद जैसे ही डैम का पानी छूटा अगले जिलों में भी यही हालात बनते गए। प्रशासन को जानकारी दी गई थी डैम के जो अधिकारी कर्मचारी उनके द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों को, लेकिन उन्होंने इस तरीके का एक्शन वहां पर नहीं लिया। यही कारण है कि वहां के हालात बिगड़ते गए और जब वहां पर मदद के लिए दूसरी टीमें भेजी गई प्रदेश से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को भी भेजा गया, तो वहां पर जो अधिकारी पहुंचे अन्य विभागों के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी। जिला प्रशासन के बीच समन्वय नहीं हो रहा था। उसके बाद जब राजनेताओं के दौरे हुए, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर पहुंचे, जब लोगों से उन्होंने बात की, लोगों को गुस्सा देखा, तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने हालातों के बारे में जाना तो साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि एसपी और कलेक्टर साथ में जिला प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि बड़ा फेरबदल किया गया है। एक आईपीएस और एक आईएएस को हटाकर नए को भेजा गया। कोशिश यही है कि अब ये तो अभी श्योपुर की हम बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जिन जगह पर बाढ़ से हालात बिगड़े थे उन जिलों में भी कार्रवाई हो सकती है। और ये एक सीख भी है कि यदि इस तरीके के हालात बनते हैं, आप यदि लापरवाही बरतेंगे तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेरणा, बहुत शुक्रिया आकर्ष तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से सभी अधिकारियों के लिए सीख भी हो सकती है कि लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर कलेक्टर एसपी, इसी के साथ नगर पालिका परिषद की सीएमओ को हटाया गया है।